हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एसके सानू टेक्नोलॉजी। आज हम बिहार बेल्टोन डाटा एंट्री ऑपरेटर का सिलेक्शन सीरीज में एमएस वर्ड का व्यू टैब मतलब आज वर्ड का जो लास्ट टैब होता है व्यू टैब वो देखने वाले हैं। तो इसमें जितना भी टूल्स होगा सारे टूल्स सारे सेक्शंस सारे को एक एक करके कवर करेंगे। ये सीरीज आपको एग्जाम पास कराने वाली सीरीज है। ध्यान दें, ये सीरीज अगर आप देख के एग्जाम हॉल में जाते हैं तो उसके बाद व्यू से रिलेटेड जितना भी आपको क्वेश्चन पूछेगा आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले है वर्ड ओपन का दूसरा तरीका देखते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे मतलब स्टार्ट बटन पे, उसके बाद आप सेलेक्ट सर्च करके भी आसानी से ओपन कर सकते हैं। दूसरा आपको यहाँ पे लिस्ट में भी आपको देखने के लिए वर्ड 2013 देखने के लिए मिलेगा, इस पर हम क्लिक कर देंगे। ओपन होने के बाद यहाँ से हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट को जब चयन करेंगे तब इसको प्रॉपर ओपन माना जाता है। व्यू टैब पे हम क्लिक करेंगे। व्यू टैब पे क्लिक करने के बाद व्यू का मतलब पहले हम समझ ले कि आपका जो लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है, आपका जो डेटा है, आप उसको किस व्यू में देखना चाहते हैं वो आपका व्यू टैब से किया जाता है। आप रीड मोड में देखना चाहते हैं, वेब लेआउट में देखना चाहते हैं, आउटलाइन ड्राफ्ट, जिस मोड में आपको देखना है उस मोड पे क्लिक करके आसानी से आप देख सकते हैं। तो इसमें हम कुछ डेटा टाइप कर लेते हैं। रेडीमेड इक्वल टू RAND, देन कोस्ट ओपन क्लोज इंटर। थोड़ा सा हम साइज को इंक्रीज कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर दिखे। तो सबसे पहले यहाँ पे व्यूज ग्रुप में रीड मोड दिया गया है। रीड मोड पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो केवल इसको हम रीड कर सकते हैं, और माउस का जो स्क्रॉल बटन उसको स्क्रॉल कीजिएगा तो जितना भी पेजेज होगा ये आपको चेंजेज होते रहेगा। रीड आप करते जाइए, इसको चेंज करते जाइए, माउस को मतलब स्क्रॉल बटन से स्क्रॉल करते जाइएगा तो पेज चेंज होते जाएगा। क्लियर है। बाद बाकी यहाँ भी व्यू रीड मोड में बटन मिलता है जिसको हम रीड करने के लिए, जैसे आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं, तो यहाँ से हम नेक्स्ट करके रीड कर सकते हैं। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर है। अगर इसको कैंसिल करना है इस व्यू को तो एस्केप बटन या कैंसिल बटन को क्लिक करेंगे, अदरवाइज व्यू पे जाके इसको एडिट डॉक्यूमेंट पे करेंगे तो ऑटोमेटिक प्रिंट लेआउट मोड में चला जाएगा। एक चीज़ आपको बता दूं कि जब हम वर्ड ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट लेआउट मोड में ही रहता है। दूसरी कि अगर आपको कुछ एडिटिंग करना है, फॉर्मेटिंग करना है या कोई भी प्रोटेक्शन लगाना है तो वो आपका जो मोड होता है डॉक्यूमेंट का वो प्रिंट लेआउट मोड में ही रहता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखेंगे। रीड मोड से रीड करेंगे, ये क्लियर है। अगर आप इंटरनेट पे जिस टाइप का आपको डाटा मिलता है उसके जैसा अगर आपको देखना है तो उसके लिए हम वेब लेआउट मोड में रखेंगे। तो वो जैसे आपको इंटरनेट पे कोई भी जानकारी सर्च करते हैं जिस मोड में दिखता है उसी तरह आपको वेब लेआउट मोड करने पे यहाँ पे शो करता है। क्लियर है। नेक्स्ट दिया गया है कि आउटलाइन। आउटलाइन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो सारे यहाँ पे बुलेट में शो करता है। अगर इसी में हम हेडिंग लगा दे, जैसे हम यहाँ पे एक पैराग्राफ में हम हेडिंग 1 लगा देते हैं, तो हेडिंग लगाने के बाद अब हम जाएंगे का व्यू पे और आउटलाइन पे। तो आउटलाइन करेंगे तो यहाँ पे अगर हेडिंग में अगर कुछ डेटा है तो ये प्लस जैसा आपको आइकॉन्स मिल जाएगा। उसके अंदर जो भी अगर एक दो पॉइंट और ऐड किया हुआ है तो ये प्लस पे क्लिक करने के बाद वो एक्सपेंड हो जाएगा, सारा आपको दिखेगा। तो चलिए इस प्लस के अंदर आपको ये सब है और नीचे में सारे पैराग्राफ को एक बुलेट से इंडिकेट कर देता है किस मोड में, आउटलाइन मोड में। यहाँ तक क्लियर है। अब है ड्राफ्ट मोड में। ड्राफ्ट मोड में क्लिक करेंगे तो आपको ड्राफ्ट मोड में शो करेगा जैसे ड्राफ्ट रहता है एक साइड में। तो ये है आपका व्यूज। क्लियर है, कोई इशू नहीं है। और ध्यान दें कि आपका हेडर और फुटर जो होता है, हम यहाँ पे प्रिंट लेआउट में जाके हेडर लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे एस के सानू हम हेडर लगा दिए। अब हम व्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये रीडिंग मोड में नहीं शो कर रहा है। क्या नहीं शो कर रहा है? हेडर फुटर दोनों हो सकता है। अगर फुटर लगाएंगे तो फुटर भी नहीं शो कर रहा है, वेब लेआउट में भी नहीं शो कर रहा है, आउटलाइन में भी नहीं शो कर रहा है और ड्राफ्ट में भी नहीं शो कर रहा है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है हेडर और फुटर किस मोड में शो करता है? केवल प्रिंट लेआउट मोड में शो करता है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। व्यूज क्लियर है। अब यहाँ पे दिया गया है शोज। अब क्या आपको शो कराना है, कौन सी टूल को हाइड करना है वो आपको यहाँ पे शो सेक्शन में मिलेगा। तो रूलर अभी शो कर रहा है, ये जो आपका रूलर दिया गया है ये शो कर रहा है। और यहाँ पे अगर आपको ग्रिड लाइन शो कराना है तो इसको चेक कर देंगे, और रूलर हटाना है तो इसको अनचेक कर देंगे। तो हटाने के लिए अनचेक करना है और शो के लिए चेक करना है। तो नेविगेशन पेन के लिए इसको चेक कर देना है तो इधर नेविगेशन पेन देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है। यहाँ से भी हम वैसे हटा सकते हैं तो देखिए हट जाती है।
ग्रिड लाइन अगर करेंगे तो ये आपको ग्राफ जैसा देखने के लिए मिल रहा होगा। ये जो लाइनिंग लाइनिंग जैसा है आपको किस में शो करता है, ग्रिड लाइन चेक करने से ये शो करता है। क्लियर है। और रूलर से पता ही है हम क्या करते हैं, इंडेंटेशन चेंज करते हैं। पर अगर आप होम टैब देखते हुए शुरू से आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये रूलर का क्या काम होता है। पेज का साइजिंग किया जाता है। जो साइज में आपको पेज जहाँ से आपको लिखना है वहाँ से रूलर को ड्रैग कर दीजिए, वहाँ से आप टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाद बाकी यहाँ पे हम रूलर की मदद से इंडेंट भी लगाते हैं, फर्स्ट लाइन इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट और आपको लेफ्ट इंडेंट, ये सब आपको देखने के लिए मिलता है। तो होम टैब अगर आप देखते हुए आ रहे हैं तो आपको बेहतर पता होगा, कोई इशू नहीं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जूम में। जूम सेक्शन में क्या है, जूम करने के लिए जूम पे हम जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे जूम लेवल आपको शो करता है। 200% करना है तो इसको 200% कर देंगे तो 200% जूम हो जाएगा। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि मैक्सिमम हम कितना जूम कर सकते हैं वर्ड में, तो मैक्सिमम हम 500% तक जूम कर सकते हैं। मैक्सिमम हम 500% तक जूम कर सकते हैं। मिनिमम 10% तक जूम कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है। अब जूम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 100 है, 75 है, जैसा जूम करना है जितना प्रतिशत उस पर क्लिक करके कर सकते हैं आसानी से। बाद बाकी यहाँ पे मैनुअली भी है। मैनुअली आपको जितना जूम करना है, हमको चलिए मान के चलिए 76% करना है या 85%, 86% जूम करना है तो ओके कर देंगे तो 86% जूम हो जाएगा। तो यहाँ से आप जूम कर सकते हैं। पेज विथ है, पेज का चौड़ाई जूम करना है तो पेज का विथ जूम हो जाएगा। यहाँ से हम जूम करते हैं पेज को। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल हम 100 के साथ ओके करेंगे। हाँ, अगर आपका जूम कितना भी जूम इन या जूम आउट हो, अगर जो इसका एक्चुअल परसेंटेज होता है 100%, वो करना है तो सीधा इस पर क्लिक कर दीजिए। एक बार में ये 100% पे आ जाएंगे। मतलब आपका जो विंडो है उसका जो एक्चुअल साइज होता है वो 100% ही होता है। उसके लिए यहाँ पे 100% पे बस क्लिक कर देना, वो 100% जूम हो जाएगा। एक पेज में देखना है, अभी तो एक ही पेज में डाटा है, हम इसको और 2-4 पेज में ले लेते। कंट्रोल-C देन कंट्रोल-V। अभी हम 2-3 पेज में डेटा ले लिए हैं। अब आपको बेहतर पता चलेगा, अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पे अगर एक पेज में देखना है तो एक पेज में यहाँ से सारे डेटा को ऊपर नीचे करके यहाँ से देख सकते हैं। इसी को अगर हम मल्टीपल पेज कर लेंगे तो देखिए जो डेटा है मल्टीपल पेज में शो कर रहा है। क्लियर है, सारा यहाँ पे मल्टीपल पेजेस शो कर रहा है। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माउस को आप ऊपर नीचे करके स्क्रॉल कर सकते हैं सारे पेजेज को। अब पेज विड्थ है तो इस पर क्लिक करेंगे पेज विड्थ पे, तो आपका जो एक्चुअल मतलब लिखा हुआ जो डेटा है आपके विंडो में जितना मतलब फिट होनी चाहिए, ये पूरा विंडो में विड्थ को फिट कर दे, एडजस्ट कर देता है। ठीक है, जो मैच करता है आपके विंडो में कितना मतलब विड्थ होनी चाहिए, ऑटोमेटिक ये सेट कर देता है विड्थ। यहाँ तक मतलब जूम सेक्शन भी आपका क्लियर है। अब आगे कौन से है, विंडो सेक्शन। विंडो सेक्शन में हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे अभी नीचे में हम माउस रोल करते हैं तो केवल एक को देखने के लिए मिल रहा होगा, डॉक्यूमेंट 1। ठीक है, अब यहीं पे हम न्यू विंडो कर लेते हैं तो यहाँ पे 1:2 मतलब 1:2 देखने के लिए मिल रहा था। अब हम माउस रोल करेंगे 1:1 और 1:2 मिलता है, मतलब 1:1 1:2 कर। क्लियर है, हम यहाँ पे दो मतलब विंडो ले लिए और यहाँ न्यू पे क्लिक करते हैं तो अभी देखिए आपको 3 विंडो शो करेगा। तो आप इस तरह से मल्टीपल विंडो न्यू पे क्लिक करके ले सकते हैं। अब सारे विंडो ले तो लिए, अब इसको अरेंज कैसे करें एक ही विंडो पे, तो इसके लिए एक ऑप्शन दिया जाता है अरेंज ऑल का। तो अरेंज ऑल पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो तीनों विंडो अरेंज हो गया है, एक ही पेज में तीनों विंडो अरेंज हो गया। तो अभी हम इसको एक हटा देते हैं और थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था इसीलिए, और कोई बात नहीं है। हम यहाँ पे अरेंज ऑल करते हैं। अब देखिए अब आपको बेहतर दिख रहा होगा। अगर 4 भी करेंगे तो 4 भी होगा, उसके लिए कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पे जाके फिर कर लेते, 2-3 कर लेते। चलिए अब यहीं पे फिर व्यू में जाके अरेंज ऑल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1-2 मतलब एक यहाँ आ गया इस साइड में, एक यहाँ आ गया एक कोना में। तो सारे को मतलब एक विंडो में इसको हर हाल में अरेंज करना है, ऐसे समझ। तो हम ज़्यादा नहीं रखेंगे इसको, हम 2 ही विंडो रहने देते हैं क्योंकि उसमें और कुछ दिखाना है ताकि आपको प्रॉपर पता चल सके, इसलिए हम इसको 2 ही रखेंगे। अभी 3 है, इसको हम 2 कर लेते हैं। अरेंज ऑल करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे मिलता है व्यू साइड बाय साइड। व्यू साइड बाय साइड करते हैं तो देखिए ये साइड बाय साइड आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन हम स्क्रॉल एक विंडो को कर रहे हैं तो दोनों विंडो स्क्रॉल हो रहा है, मतलब दोनों एक साथ स्क्रॉल हो रहा है।
तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग ये मतलब चेक है, इसको अनचेक कर देंगे तो फिर आप इंडिविजुअली एक विंडो को और दूसरे विंडो को आप बारी बारी से अप और डाउन पेज को कर सकते हैं। क्लियर है। अगर इसी को फिर से हम श्रिंक कर देंगे तो दोनों एक साथ होगा। क्लियर। अब यहाँ पे फिर नेक्स्ट दिया गया है कि रीसेट विंडो पोजीशन। अगर हम विंडो का पोजीशन किसी को बढ़ा दे, किसी को छोटा कर दे, अब फिर से जाके हम यहाँ पे रीसेट करेंगे तो ये पुनः अपने जगह पे सेट हो जाएगा। ये तीनों क्लियर हो चुका है। तो ये है आपका रीसेट पोजीशन, कोई इशू नहीं यहाँ तक समझने में। अब नेक्स्ट क्या दिया गया है इसमें, स्प्लिट का स्प्लिट कर देगा। अगर आपको यहाँ से बीच में से इस पैराग्राफ में स्प्लिट करना है इसको डॉक्यूमेंट को, तो यहाँ पे हम जैसे हम स्प्लिट पे क्लिक करते हैं तो देखिए विंडो को दो भाग में स्प्लिट कर दिया है। क्लियर है। अब इसको हटाना है, स्प्लिट को हटाना है तो यहाँ आप ले जाएंगे रिसाइज पे, डबल क्लिक करेंगे तो ये स्प्लिट यहाँ से भी हट जाएगा। बाद बाकी आप यहाँ से भी स्प्लिट कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं, मतलब रिमूव स्प्लिट करके रिमूव कर सकते हैं। तो ये आई थिंक क्लियर है। और आपको एग्जाम में जो पूछता है स्प्लिट का शॉर्टकट की पूछता है। स्प्लिट का शॉर्टकट की क्या होता है, अल्ट कंट्रोल और एस बटन प्रेस करेंगे तो ये स्प्लिट हो जाएगा विंडो। स्प्लिट रिमूव करना है तो बीच में जाकर रिसाइज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो स्प्लिट रिमूव हो जाएगा। तो क्लियर है। ये हम व्यू टैब में विंडो भी देख लिए पूरा, कोई इशू नहीं है। अब नेक्स्ट दिया गया है स्विच विंडो। अभी मेरे पास विंडो एक ही है, यहाँ पे हम न्यू विंडो एक दो और ले लिए। अब यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे, स्विच विंडो में जाएंगे। जिस विंडो में आपको जाना है यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं। 1:3 में जाना है तो इसमें आ गए, ठीक है। और 1:1 में जाना है तो यहाँ से कुल मिला के ये कहा जाए कि विंडो आपके पास जितना है, अगर स्विच करना है एक से दूसरे विंडो में जाना है, जंप करना है, तो उसके लिए स्विच विंडो का प्रयोग करेंगे। अब जो खास है, सबसे खास वो मैक्रो बटन है। यहाँ से आपका जो स्टेप होता है, आप जो प्रोसेस करते हैं उसका इसमें क्या होता है, रिकॉर्डिंग होता है, जिसका हम प्रयोग पूरा दूसरे डॉक्यूमेंट के लिए करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है सारे को हम डिलीट कर लेते हैं, कंट्रोल ए देन डिलीट। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैक्रोज सेक्शन में यहाँ जो रिकॉर्ड है इसको ऑन कर लेते हैं। अब यहाँ पे नाम दे देंगे कोई, हम दे देते हैं फिलहाल SKT नाम दे दिए। बाद बाकी आपको शॉर्टकट की सेट करना है तो यहाँ पे शॉर्टकट की में जाके कोई आप अपना शॉर्टकट की सेट कर सकते हैं, अदरवाइज वैसे भी मैनुअली रन कर सकते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं है। तो हम कंट्रोल अल्ट और एन सेट कर लेते हैं, ये हो गया शॉर्टकट की। देन इसको कर लेते हैं साइन, देन क्लोज। अब हम जो भी प्रोसेस करेंगे वो सारा रिकॉर्ड होता चला जाएगा। आपको यहाँ पे कर्सर में डब्बा जैसा शो कर रहा होगा रिकॉर्डिंग का। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिजाइन टैब में जाते हैं, यहाँ पे एक बॉर्डर पे क्लिक करके यहाँ से बॉक्स सेलेक्ट कर लेंगे, देन कोई भी स्टाइल चूज कर लेंगे और यहाँ से कोई भी कलर का चयन कर लेंगे, देन ओके कर देंगे तो एक बॉर्डर लग गया। हम जो भी प्रक्रिया करेंगे ये सारे डॉक्यूमेंट में हम सेट कर देंगे, मतलब रिकॉर्ड कर लेने के बाद ऑटोमेटिकली ये सेट हो जाएगा। जैसे हम रन कराएंगे वो सारे में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। तो इसी में हम जैसे होम टैब पे जाके और इसको हम कर देते हैं सेंटर अलाइन। यहाँ पे हम लिख देते हैं, थोड़ा सा फॉन्ट का साइज इंक्रीज करके 24 कर लेते हैं, या जो भी लेना है दे देंगे। बाद बाकी यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑफिस लेटर, सेलेक्ट करके और यहाँ पे हम लगा दिए। तो इतना प्रक्रिया करने के बाद हम व्यू में जाएंगे, फिर मैक्रोज में जाके इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग कर लिए। अब इसी को हम नया डॉक्यूमेंट में हम न्यू पे जाके न्यू डॉक्यूमेंट ले लेंगे। अब न्यू डॉक्यूमेंट में उसको रन कराना है तो व्यू में जाएंगे, मैक्रोज में, या तो आप शॉर्टकट की के माध्यम से भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से व्यूज मैक्रोज में जाके SKT वाला था इसको जाके यहाँ से रन करा देना है। तो जैसे रन कराए देखिए इतना लिखा हुआ ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। तो जो भी आप प्रोसेस करते हैं मैक्रोज क्या करता है, उसको रिकॉर्ड कर लेता है। अगर बार बार यूज करना है तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आपको अगर एक ही चीज़ बार बार चाहिए, जैसे ऑफिस में लेटर टाइप करते तो लेटर हेड और उसका जो फॉन्ट का साइज है ये सब आपको तुरंत सेट करना पड़ता है, तो वो सब पहले करके रखिए मैक्रोज में। अगर आपको इसी को शॉर्टकट की के माध्यम से इंसर्ट करना है तो वो भी हो जाएगा। मेरा शॉर्टकट था अल्ट कंट्रोल और एन, जैसे प्रेस किए देखिए ऑटोमेटिक आ गया। तो क्लियर है, सारा कुछ प्रॉपर वर्क करता है, ठीक है, अच्छे से। अब इसी में व्यू मैक्रोज में जाके अगर डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से आसानी से डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। एडिट करना है तो एडिट हो जाएगा। बाद बाकी यहाँ पे ऑर्गेनाइज है, आप ऑर्गेनाइज वगैरह कर सकते हैं। तो फिलहाल नॉर्मली
आपको ये बता दूं कि इसका काम रिकॉर्ड करने के लिए क्या जाता है, व्यू टैब में आई थिंक सारा टूल्स, मेरे ख्याल से सारा टूल्स क्लियर है। और यहाँ आपका MS वर्ड समाप्त हो रहा है। हम अगला जो क्लास शुरू करेंगे एक्सेल का नहीं, पहले MS पावर पॉइंट का करेंगे। मेरा कोशिश रहेगा 1 से 2 वीडियो में पावर पॉइंट को द एंड मतलब समाप्त कर दे, उसके बाद एक्सेल चलता रहेगा। तो चलिए, ये था MS वर्ड। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी ये आपको हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।